ये कहानी है उस रानी की जिसने मुगल सेना को पूरी तरह खदेड़ दिया था। कहानी उस वीरांगना की जिसने अकबर की सेना को धूल चटा दी थी। कैसे और किस वीरांगना की कहानी मैं आपको बताऊंगा। कहानी है वीरांगना रानी दुर्गावती की। रानी दुर्गावती की ये कहानी बड़ी अद्भुत कहानी है। कैसे एक महिला होते हुए भी इतने बड़े मुगल साम्राज्य के सामने रानी ने हार नहीं मानी थी और अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं किया था, जबकि खुद युद्ध में अपनी कटार अपने सीने में घोंप ली थी, लेकिन अपने आप को मुगल सेना के सामने सरेंडर नहीं किया था, आत्मसमर्पण नहीं किया था। जी हाँ, रानी दुर्गावती दुर्गा अष्टमी के दिन वो पैदा हुई थी 5 अक्टूबर 1524 को, और पैदा हुई थी चंदेल वंश के शासक जो है कीर्ति राय, कालिंजर के शासक थे, उनके यहाँ जन्म हुआ। इकलौती संतान थी, इसलिए बचपन से ही इनको सैनिक शिक्षा मिली थी। जो सैन्य अभ्यास होता है, शिक्षा होती है, जिसे कहते हैं तीरंदाजी से लेकर घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी तक सब वो सीख चुकी थी। अब बचपन के बाद बात आती है विवाह की। कैसे गोंडवाना साम्राज्य की महारानी बनी रानी दुर्गावती। दरअसल इस साम्राज्य के जो राजा थे दलपत शाह, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था कालिंजर के राजा को, यानी कि रानी दुर्गावती के पिता को, विवाह के लिए, रानी दुर्गावती से विवाह करने के लिए। उस प्रस्ताव को उन्होंने मना कर दिया। कालिंजर पर आक्रमण किया गया और कालिंजर को जीता गया गोंड साम्राज्य की तरफ से, गोंडवाना साम्राज्य की तरफ से। फिर विवाह हुआ रानी दुर्गावती से। ये बात भी सच है कि बाद में उसी साम्राज्य को लौटा दिया था उन्होंने अपने ससुर यानी रानी दुर्गावती के पिता कीर्ति राय को। लेकिन इसके बाद जब विवाह हो जाता है, विवाह के कुछ वर्ष बाद ही 1549 में दलपत शाह की मृत्यु हो जाती है। रानी दुर्गावती के सामने ये भव्य बड़ा गोंडवाना साम्राज्य था और उनका जो पुत्र थे वीर नारायण, वो महज 3 साल के थे। इसी समय रानी के लिए फैसला लेने की बड़ी घड़ी थी। रानी 3 साल के बेटे को गद्दी पर बैठाती हैं और संरक्षिका बन जाती हैं और खुद महारानी घोषित करते हैं, और पूरे साम्राज्य की कमान अब रानी दुर्गावती के हाथ में थी। रानी दुर्गावती के इसी साम्राज्य को, ये करीब 16 वर्ष का साम्राज्य रहा, शासनकाल रहा, स्वर्णकाल के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि आप सोचिए कि इतना वैभव था उस साम्राज्य में कि जो किसान थे वो लगान में, सोचिए, स्वर्ण मुद्राएं और हाथी दिया करते थे। साम्राज्य इतना ज्यादा वैभव से भरा हुआ था। यही वैभव आसपास के राजाओं को खटकने लगा, साम्राज्य की कीर्ति हर तरफ फैलने लगी। तो उस दौर में मालवा का शासक जो बाज बहादुर था, उसने आक्रमण कर दिया गोंडवाना साम्राज्य पर, गढ़मंडला पर। बाज बहादुर की गिनती बड़े राजाओं में, ताकतवर राजा में होती थी। बड़ी सेना के साथ जब आक्रमण किया तो उसने कभी सोचा नहीं था कि रानी दुर्गावती अपने अदम साहस से बाज बहादुर को मात दे देंगे, और ऐसी मात थी कि बाज बहादुर को वहां से भागना पड़ा। पलटकर बाज बहादुर ने गढ़मंडला की तरफ, यानी कि जो वर्तमान का जबलपुर है, उस राजधानी कहा जाता था, केंद्र था गोंडवाना साम्राज्य का, देखा नहीं। अब यही वो दौर था जब अकबर दिल्ली के तख्त पर बैठ चुका था, दिल्ली के तख्त को संभाल चुका था। अकबर तक इस साम्राज्य की जानकारी पहुंची, इसके वैभव की, इसके विस्तार की जानकारी पहुंची। अकबर ने सीधा फरमान सुना दिया रानी दुर्गावती को अपने अधीन आने का। और आपको एक खास बात बताऊं कि उस दौर में 1000 हाथियों का दल था रानी दुर्गावती के पास, और उसमें एक सफेद हाथी था जिसका नाम सरवन था। अकबर तक इस बात पहुंची, अकबर ने सफेद हाथी की मांग कर दी और जो इनके वजीर थे आधार सिंह, उनको भी समर्पित करवाने की मांग कर दी। रानी ने गुलामी को ठुकरा दिया। कहा यह भी जाता है कि अकबर ने सोने का पिंजरा भेजा था और यह कहा था कि जो महारानी है उनको महल में रहना चाहिए, पिंजरे में। जवाब रानी दुर्गावती ने अपनी वीरता से दिया, तीर से दिया, तलवार से दिया। जब अकबर की बात नहीं मानी तो अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को भेज दिया आक्रमण करने के लिए। रानी दुर्गावती ने इस चुनौती का सामना किया, और आप सोचिए उस दौर में 6000 घोड़सवार, 12000 पैदल सैनिक थे जो रानी दुर्गावती और उनके साम्राज्य पर आक्रमण करने आए थे। आसफ खान की इसी मुगलों की सेना को, अकबर की सेना को एक बार नहीं 3 बार रानी दुर्गावती ने धूल चटा दी, खदेड़ दिया। हाँ, ये जरूर है कि चौथी बार का जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध बन गया, जहां जबलपुर में कहा जाता है 12 किलोमीटर दूर 12 एक जगह है, 2 पहाड़ियों के बीच सक्रिय जगह, जहां भीषण युद्ध हुआ। इस बार रानी के पुत्र वीर नारायण ने भी कमान संभाली, वो घायल हो गए, उनको रानी ने सुरक्षित स्थान पहुंचा दिया। लेकिन इस युद्ध में बड़ी ताकत के साथ मुगल सेना आई थी, तोपखाना और बंदूकों से, जिसका मुकाबला गोंडवाना साम्राज्य के सैनिक नहीं कर पा रहे थे। महारानी को घेर लिया गया, एक तीर उनकी आंख में लगा, एक तीर उनके गले में लग गया, लेकिन महारानी ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, खुद की कटार सीने में घोंप ली और वीर गति को प्राप्त हो गई, लेकिन मुगल सेना के सामने समर्पण नहीं किया।
यही वजह है कि रानी दुर्गावती के किस्से आज भी वीरता के तौर पर याद किए जाते हैं। रानी दुर्गावती की वीरता को नमन किया जाता है। जबलपुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापित है, उनके नाम पर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है। हाल में महिला अस्पताल का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया। तो भारत के इतिहास में जब भी खंगालेंगे 24 जून 1564 की बात है, जब रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई। उनके वीरता के किस्से इस दौर में भी कायम है। उनकी वीरता को हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाता है। आप देखते रहे MP